Hello friends, welcome. This is Ashish Pathak here and we are here to discuss about applications of IR spectroscopy. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, कुछ कॉमन एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आप लोगों ने सुना है, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे कॉमन और सबसे सिंपल एप्लीकेशन जो हम सभी ने सुना है वो है फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन। Determination of functional group। फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन सबसे कॉमन एप्लीकेशन माना जाता है। हम सभी को पता है कि हर फंक्शनल ग्रुप एक पर्टिकुलर वेव नंबर शो करता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोक्सी ग्रुप 3700 से 3350 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो 1950 से 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से एलिफेटिक CH, एरोमेटिक CH, एसिटाइलेनिक CH, इनका अलग वेव नंबर होगा। मरकैप्टन 2550 उनका अलग वेव नंबर होगा। तो हर फंक्शनल ग्रुप वहां पर एक अलग वेव नंबर शो करता है। तो मेन जो यूज है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो कोई भी आपके पास एक अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा आया है तो जो वहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी जिस वेव नंबर पे नजर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक आइडिया लगाएंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उसमें बेटा अगर हम ज्यादा डेप्थ में अगर जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग है, अगर है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका जो वेव नंबर रहेगा वो कम रहेगा। और अगर वो फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका वेव नंबर अगर हम बात करें तो ज्यादा रहेगा। कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो अमाइड में है वो अलग है, 1680 से 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। जो कीटोन है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। जो कीटोन में भी एरोमेटिक कीटोन है, अगर वो किसी रिंग से अटैच है कीटोन, तो वो आपका वहां पर शो करेगा 1700 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रॉक्स। तो इन पर्टिकुलर वेव नंबर से हम वहां पर फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि पहला मेन एप्लीकेशन वहां पर माना जाता है। ठीक है, अब इसी का यूज कहां पर किया जा सकता है? इसका यूज किया जा सकता है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। तो दूसरे अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। सिमिलरली जैसा कि हमने बात की, अगर फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन वहां पे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एलुसिडेशन इसका यूज कैसे किया जा सकता है कि मैंने अगर आपको कोई अननोन सैंपल दिया, आपने उसका आईआर स्पेक्ट्रा निकाला और उस आईआर स्पेक्ट्रा को आप मैच करके देख रहे हैं जो आपके पास आपकी लाइब्रेरी में आईआर स्पेक्ट्रा अवेलेबल है, और जहां से मैच कर जाता है तो आपको आइडिया लग जाएगा ये कौन सा कंपाउंड है। अगर आप कंप्लीट स्पेक्ट्रा मैच नहीं हो रहा है तो कम से कम एक पर्टिकुलर रीजन आप वहां पर मैच कर सकते हो। वो रीजन, उन नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा वो रीजन क्या कहलाता है। फिंगरप्रिंट रीजन। 1400 से लेकिन 900 सेंटीमीटर इनवर्स।
ये जो रीजन है इट वर्क्स लाइक फिंगरप्रिंट। तो अगर ये वाला रीजन आपका मैच कर जाएगा उस अननोन कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रा से, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जो कंपाउंड है वो कौन सी कैटेगरी को वहां पर बिलोंग करता है। ठीक है, तो दो यहां पर एप्लीकेशन अभी हमने डिस्कस किए। पहला एप्लीकेशन कौन सा हो गया? पहला एप्लीकेशन हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो मेन एप्लीकेशन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। दूसरा हो गया आपका स्ट्रक्चर एलिसिडेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें, स्टडी ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस। स्टडी ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस, कोई केमिकल आप वहां पर तैयार कर रहे हैं, ड्रग आप सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो किसी फंक्शनल ग्रुप में आपने वहां पर चेंज किया, तो वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, उससे उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको एक आइडिया वहां पर लग जाएगा। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके ड्रग में, आपके कंपाउंड में जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें COCl प्रेजेंट है। ओके, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं एमीन से, कोई भी आपका एमिनो ग्रुप है, ठीक है, मान लो सिंपल अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा यहां पे CONH2। अब ये रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ये आपको कैसे पता चल जाएगा? COCl, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अलग वेब नंबर शो करेगा, और अमाइड का कार्बोनिल ग्रुप है ये अलग वेब नंबर शो करेगा। अगर यहां पर वेब नंबर आ रहा है अप्रॉक्स 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, रिएक्शन होने के बाद भी, तो हम समझ जाएंगे कि आपका जो ड्रग है, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, जो भी आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी रिएक्शन वहां पर नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी वो COCl वाला वेब नंबर शो कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो जो 1800 वाली पीक है वो गायब हो जाएगी, उसकी जगह जो आप दोबारा जब आप आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 1680 से 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एक सिग्नल देखने को मिलेगा, वेव नंबर देखने को मिलेगा, जो कि अमाइड के कार्बोनिल ग्रुप का है। तो रिएक्शन कंप्लीशन वहां पे हुई है, रिएक्शन प्रोग्रेस वहां पर हुई है। इसकी स्टडी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं हम, डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटीज। इसको समझना बहुत ही आसान है। आप एक प्योर कंपाउंड का, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा वहां पर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो कंपाउंड आपने प्रिपेयर किया है, जो कंपाउंड आपने प्रिपेयर किया है, और जो कंपाउंड बिल्कुल प्योर है, स्टैंडर्ड है, उससे हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर वहां पे कुछ अनवांटेड पीक वहां पर नजर आ रही हैं स्टैंडर्ड आईआर स्पेक्ट्रा के कंपैरिजन में, मींस वहां पर क्या प्रेजेंट है, इंप्यूरिटीज वहां पर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये सुनने में आपको थोड़ा सा नया लगेगा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज किया जा सकता है। हालांकि ये इसका मेन यूज नहीं है, लेकिन यूज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये हम समझेंगे थोड़ा सा यहां पे। ये मान लीजिए आपका ये आईआर स्पेक्ट्रा है। आईआर स्पेक्ट्रा किसके किसके बीच में बनता है,
परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। ठीक है, तो ये आपका आईआर स्पेक्ट्रा किसी कंपाउंड का है, उसी कंपाउंड का एक दूसरा आईआर स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिल रहा है। अब इस तरह से कोई दूसरा आईआर स्पेक्ट्रा आपको उसका सेम कंपाउंड का देखने को मिल रहा है, तो ये जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस का अपोजिट साइड पे क्या रहता है, एब्जॉर्बेंस, log I0 अपॉन IT। तो I0 अपॉन IT से मींस एब्जॉर्बेंस से, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हर पीक की जो इंटेंसिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, ये स्टैंडर्ड आपका है नोन कॉन्सेंट्रेशन का। आपने यहां पर आईआर स्पेक्ट्रा अगर लिया है, आपने बनाया है, और ये अननोन का है, तो ये पीक को मैच करके इस तरीके से हम क्वांटिटी यहां पर निकाल सकते हैं। हालांकि ये टीडीएस प्रोसेस है और इसका यूज प्रैक्टिकली लगभग ना के बराबर है, लेकिन यहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस की बात हमने की यहां पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कहां पर किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हालांकि यूज काफी कम है। डिटेक्शन ऑफ इंप्योरिटी, ये बड़ा कॉमन है। स्टडी ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, जो हमारे दिमाग में है कि यार इससे ये बनना चाहिए, वो बना है कि या नहीं बना है, ये हमें एक आइडिया लग जाएगा कहां से, आईआर से। स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन बाय यूजिंग फंक्शनल ग्रुप रीजन, या फिर बहुत कॉमनली यूज किया जाता है फिंगरप्रिंट रीजन। और जो इसका मेन एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम यहां पर देखेंगे जो इसी का एक और टाइप है, नियर इंफ्रारेड, उसके एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू।